Ministerie Onderwijs, Wetenschap और Cultuur का bevestigd किया है कि जो slagingsnormen leerjaar 12 eind मिलो के लिए साल 2024-2025 के लिए ये बरोबर रह गया है पिछले साल के साथ में। जो पहला verspreide conceptnormen था ये लागू होंगे 2025-2026 के लिए tegenvallende landelijke resultaten के वजह से, लेकिन kwaliteit को waarborg करने के लिए normen herexamens के लिए verruim कर दी गई है। herexamens अगस्त के 25 तारीख से शुरुआत होंगे। डेफिनिटिव नॉर्मन नया स्कूलयार के लिए अक्टूबर में इसके बारे में खबर दी जाएगी। एक्सन मोबिल दोबारा ट्रिनिडाद एंड टोबैगो पर इन्वेस्टर कर रहे हैं UDL प्रोजेक्ट के साथ। एक खबीज जो है सेफन ब्लॉकन का बड़ा गहराई में पहला फास में खर्चा होगा 42,5 मिलियन डॉलर का, लेकिन ये हो सकता है करीबन 21 मिलियन डॉलर तक। सरकार के नज़र में UDL के साथ मौका रहेगा बानन एक्सपोर्ट ग्रोई और इकोनॉमी से versterking का। प्रमेय चाहता है राफिनादरे को दोबारा खोलने के लिए, जिसके मदद से कम अफांकलक रहना पड़ेगा ब्रांडस्टॉफ इंपोर्ट के लिए। प्रोजेक्ट को स्टेबल एनर्जी प्राइसिंग का गारंटी और handels बैलेंस बेहतर करना पड़ेगा, जबकि दुनिया एक बार फिर अपनी नजर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के ओर किए है, कहता है प्रमेय। मिनिस्टर सांग ने कहा है कि अम्तनारन पॉलिटिसी और इनके परिवार मुफ्त में टैंक करते थे ओपन बार वर्कन के पास में। एक फ्रांतवोर्डलकों को नॉन एक्टिव पे कर दी गई है और खोजबीन अभी तक जारी है। फरक्लारिंग ओपन हर तक है, लेकिन सांग ना कोई नाम और ना कोई सेफर्स दिए है। बगैर कॉन्क्रीट इंफॉर्मेसी तो ये अनसेकर है कि क्या सचमुच में स्कोनस्केप किया जाएगा या सिर्फ पॉलिटिक रेटोरिक रहेगा। रिस्को बड़ा है क्योंकि जनता के नजर में ये समस्या onvolledig और half slachtig है। कृष्णा मथुरा ने DNA में पुकार किया है zorgvuldigheid के लिए जो ontrupte ontheffing हुआ है कॉर्प शेफ का। कहती है कि पब्लिक क्रिटिक करने से पहले खोजबीन करना बहुत जरूरी है। जो समस्याएं है KPS का ये दीपखांत है और काफी समय से भी है। मथुरा प्लेट करती है लंग टर्मेन स्ट्रेटजी के लिए integriteitsbeleid और handhaving के साथ में, ताकि जो स्ट्रक्चरल oplossingen है bijdrage कर सके, जो भरोसा है और जो प्रोफेशनलिटेट है कॉर्प्स के अंदर, ना कि korte termijns personele maatregelen। इसी हफ्ता जो हफ्तावार RVM लगाए जाते थे इसको फरफाल कर दी गई है, क्योंकि begroting 2025 के लिए behandeld हुआ है नेशनल असेंबली में। विce प्रेसिडेंट रूसलैंड ने कहा है कि begrotingsbehandeling को voorkeur है और पर्स मोमेंट फरफाल कर दी गई है। RVM के ऊपर जिम्मेवारी है beleidsbesluiten को लेकर के ये afronding के बाद जो debatten का है फिर hervat की जाएगी। tijdelijk schrappen का मतलब है कि कितनी जरूरी सरकार के लिए है एक tijdige goedkeuring begroting का और एक vlotte start जो होगा beleidsprogramma's और investeringsplannen का। VOB का मतलब है ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाने के लिए और जनता को इंसाफ देने के लिए ओवरहेड्स इंफॉर्मेसी के वास्ते ये नवंबर साल 2021 से behandeld नहीं हुआ है। बगैर ये वैत तो बहुत सी beleids इंफॉर्मेसी ontoegankelijk है, जिसके वजह से जो wantrouwen है ओवरहेड के लिए फुट करता है। यूरिस्टन कहता है कि ओपनहेड क्रूसियल है एक अच्छा फंक्शनेरende डेमोक्रेसी के लिए। जब ये वेट इन वर्किंग में आएगा
तो जनता और organisaties rapporten और beleidsstukken का मांग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये अहम इंस्ट्रूमेंट bestuur और verantwoording का uitgesteld है। जो सामान beslag में लिया जाते हैं, फॉर्मेल uitspraak के बाद में ये सरकार का eigendom हो जाते हैं, बतलाते हैं strafrecht jurist। bruikbare spullen जो होते हैं ये जाते हैं politieveilingen पर, gevaarlijke या onbruikbare goederen को vernietigd किया जाते हैं। duidelijke लिंक अगर होते हैं क्रिमिनलिटेट के साथ में तो भी एक celstraf मिलते हैं। इसी तरह से 50 किलो कोकाइन जो एक vrachtwagen में मिला था उसको verbeurd verklaar कर दिया था और 12 साल का सजा भी सुनाई गई थी। छोटा तादाद में जो सामान मिलते हैं जैसे कि एक pakje illegale sigaretten, तो सिपाही उसमें strafrechtelijk ingreep नहीं करते हैं, लेकिन beslag में ले सकता है। duidelijke wetshaving voorkomt willekeur। IDB Suriname का जो भी besluit होगा van het Hooggeruistraat project को लेकर के respecteer करेगा, लेकिन जो बैंक है अपना eigen regels और procedures को hanteer करेंगे। 23 मिलियन अमेरिकानse डॉलर का प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है एक rechtszaak के बाद में जो gunning था कुलदीप सिंह इंफ्रा NV को betwist कर रहे थे। IDB का प्रेसिडेंट इलान गोल्डफेन कहता है कि सूरीनाम eindbesluit लेगा जबकि बैंक नजर रखेगा financiële risico's और जो naleving है interne financieringsvoorwaarden का। अगस्त के 15 तारीख को सरमक्का में सिर्फ huishoudelijk afval witte vuilniszakken में बटोरा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वोंगसो डिक्रोमो कहता है इसके साथ में यूनिफॉर्मिटेट और एफिशिएंसी होगा, लेकिन क्रिटिसी कहते हैं कि ये सिंबोलिस है। verplichting जो है इसके साथ में एक्स्ट्रा खर्चा होगा और जनता के लिए भी ongemak। effectiever होता structurele oplossingen जैसे कि afvalscheiding, handhaving tegen zwerfvuil en voorlichting। इसी तरह से सचमुच में bijdrage दिया जाता एक schonere और duurzamere leefomgeving का, ongeacht जो भी रंग होता vuilniszakken का। onafhankelijkheidsplein पर एक बड़ा इवेंट के बाद में घाम निकलने से पहले साफ कर दिया गया था और ये भी कई यूनिट्स के मदद के साथ में। burgers ने अपना waardering कहा है इसी तरह से होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर कहता है कि जो gezamenlijke inzet है वो फर्क बनाते हैं। ये अक्सी से सामने आया है कि verantwoordelijkheid अपना ऊपर लेना, आगे जाते हैं और न सिर्फ organiseer करना। एक nette omgeving भी जरूरी है। एक इंस्पिरेरend voorbeeld के साथ में दिखलाए जाते हैं कि कैसे कलेक्टिव इंसेट शहर को और शानदार बना सकता है और नाफॉल्किंग भी फर्दिन करते हैं, चाहे जो भी इवेंट हो या जो भी betrokken organisatie हो। मार्शानो दसाई सावधान करते हैं एक herfst के लिए जहां पर boven gemiddelde temperaturen होगा, खास करके westelijke और zuidelijke regio's में। झूरा के वजह से landbouwschade हो सकता है, energietekorten और भी natuurbranden। weerdiensten bevestigd करते हैं कि जो warme lucht होगा afkoeling को vertraag करेगा और blikseminslagen वेस्टर्न में brandrisico's का वजह हो सकते हैं। 42.000 gemelde branden जो इस साल हुआ है, तो advies duidelijk है। preventieve maatregelen, betere waterhuishouding और भी publieksinformatie बहुत जरूरी है जो हानि और खतरा होगा इंसान और प्रकृति के लिए इन्हें बेपरवाह करने के लिए। सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा कटास की जाती है, लेकिन जनता भूल जाते हैं कि उन लोगों का बैदराख क्या होना चाहिए
ontwikkeling चाहते हैं samenwerking, initiatieven जैसे speelplaatsen, sportvelden of buurtprojecten. हर एक कोई फर्क बना सकता है. ondernemers, politici और vermogenden के पास middelen है और invloed है gemeenschap को मजबूत बनाने के लिए. Zelfwerkzaamheid gecombineerd met betrokkenheid van invloedrijke partijen sociale vooruitgang को और जल्द करेगा. Suriname आगे बढ़ सकता है जब अल्फाजी जगह बनाएंगे दादन के लिए और हर एक जिम्मेवारी लेगा जनता का वेलज़ेन के लिए.